गुलामी की बेड़ी से आज़ाद नहीं हो पाए, हम उस गुलामी की बेड़ी को तोड़ रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्रम में तो कठिनाई आएगा और हमें उलाहना, अपमान तो सहना ही पड़ेगा। और इसका कई उदाहरण है, हम लोग के साथ में भी है। हम लोग तो बहुत छोटे हैं, आप लोगों से सीखे हैं, आप लोगों को देखने को मिला है, आप लोग से जाने हैं, और आप समाज के अगुआ हैं। और ऐसी कठिनाई तमाम महापुरुषों के साथ हुआ है। हमारे महापुरुषों को घर से निकाला गया है और तमाम परेशानी हुआ है, इसके बावजूद भी अपने समाज के हित की बात करते आए। हम उन्हीं ब्राह्मणों के हमारे लोग भक्त बने हुए हैं, जिन ब्राह्मणों ने हमारी महिलाओं के, हमारी माँ बहनों का सम्मान नहीं किया, उनका आबरू इज्जत से को कभी भी अपने बहन बेटी नहीं समझा उसे। तो हम उन लोगों से अपने समाज की बचाने की कोशिश कर रहे हैं, रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं आए दिन होता है। हमारे फूफा जी भी डेथ कर गए थे, शोक सभा होना था, तो हम वहाँ गए तो तमाम जो लोग थे ब्राह्मणवादी सोच और मानसिकता के लोग थे, तो उन तमाम लोगों ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को स्थापित करने का काम किया। और हमने जब अपनी बात बताया तो उन लोग एक्सेप्ट नहीं किए। तो जब भोजन की बारी आया तो हमने भोजन नहीं किया, क्योंकि जब हमारे घर में कोई व्यक्ति, अगर हमारे यहाँ शोक है, तो शोक जब है तो फिर मिष्ठान और तमाम तरह तरह के पुआ पकवान हम खा रहे हैं, तो हमको शोक कैसा, ये बात महसूस करने की चीज़, हमने ये बात बताया। और लोग जो है इसको समझे भी। बाद में जब ब्राह्मण जो दक्षिणा मांगने लगा तो मेरे भैया थे, वो कहे कि अरे इस बार लास्ट है, अब जिस तरह से मतलब लोगों का कहना है, हम लोग भी व्यवस्था को छोड़ देंगे। तो उनको ये बात तब समझ में आया, कर रहे वही, लेकिन उनको समझ में आ रही है कि जो हमारा छोटा भाई है जो बता रहा है निश्चित तौर पे सही रास्ता है। तो चाहे भाई छोटा हो या बड़ा हो, उससे हमको नहीं देखना, बस देखना इस बात को है कि उसका जो काम है, जो बात बता रहा है, वो कितना सही है। क्या मेरा जो रास्ता वो बता रहा है वो सही है? क्या हम अपने हित कुटुंब के साथ बैठ करके एक साथ बैठे हुए हैं और हम अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण क्या करता है, वो आता है तो भाई तरह तरह के दान दक्षिणा की बात बताता है कि भाई ऐसा दान करोगे तो तुम बहुत अच्छा जगह पर जाओगे। सवाल यहाँ भी उठता है, हम धन दान करते हैं, हम तरह तरह खटिया मचिया तमाम चीज़ दान करते हैं। आज तो मोबाइल का युग है, एंड्रॉयड फ़ोन है, मोबाइल हम दान कर दें और तुम जो है हमको बात करवाओ डायरेक्टली। अगर मेरे सारी चीज़ें हम अगर पिताजी के पास चल जा रहा है, माता जी के पास चला जाएगा, हम खटिया देते हैं सूतने के लिए चला जाएगा, तोशक तकिया रजाई दे रहे हैं चला जाएगा। हम यहाँ पहले तो, अब तो नहीं हो रहा, पहले जमीन भी लोग देता था कि पहले खटिया जिठाएगा कहा भाई तो जमीन दे देते हैं, उसमें जिठाएगा, है ना, उसमें बिछाएगा, तो खटिया भी दिया जाता था। तो अब बड़ी सवाल है यहाँ पर कि सारा कुछ तो हम दे रहे हैं, लेकिन अब तो मोबाइल का जमाना है, युग है, एक तो मोबाइल भी दान जरूर करें जो कर रहे हैं वे लोग, ताकि आपकी माता से डायरेक्टली बात होगा। अब तो चेहरा देख करके बात हो रहा है ना, अब तो मुंह देख करके बात हो रहा है कि भाई यहाँ मोबाइल दान कर देंगे तो ऐसे आवाज दूसरों पे बतिया लेगा। अब तो फेस टू फेस बात होने वाला व्यवस्था आ गया है, तो क्यों नहीं हम फेस टू फेस बात करने वाला व्यवस्था दे दे कि हमारी बात कराए। अब अगर नहीं बात कराता है, अगर नहीं बात होता है, तो उसको पर एक झूठ फैलाने वाला FIR होना चाहिए कि अब तक जितना भी तुम हमारे पुरखों से हमसे ठगते आए हो, 420 जो किया है उसके लिए तुम पर हम FIR करेंगे और तुम उसको रिटर्निंग दो। चूँकि सब तो कहा कि हम तुम्हारे बाप के भेज दे रहे हैं, तुम्हारे माता जी के पास पहुंचा दे रहे हो, सब तो अपन घरे लेके चल गया है ना, तो हमारे साथ तो तू धोखा कर दिया। तो तमाम बातें सोचना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, हमको तो झूठ बता करके हमको ठग ही रहा है, कि पूरे देश को ठग रहा है। और भारत जैसे पूरी तरह एकदम तबाह बर्बाद के कगार पे आ गया है। तमाम जो भारत की संपत्ति थी, जिसमें आपका भी हिस्सा था, हमारा भी हिस्सा था, उसको ब्राह्मण लोग बेच दिया है विदेशियों के हाथ में। और विदेशी आएगा और भारत में फिर से उसी अंग्रेज से भी ज्यादा मतलब जो है शोषण और अत्याचार करेगा, और इन लोग भी उसके साथ होंगे। चूंकि गवाह है, मुगल आया तो ब्राह्मणों ने बुलाया, अंग्रेज आया तो ब्राह्मणों ने उसका सपोर्ट किया, साथ दिया, और उसके साथ जो हमारे साथ शोषण किया है ना। मुगल आए तो
ब्राह्मण जो है सो उसका मंत्री बन गया, और अगर ब्राह्मण और अंग्रेज आए तो उनके साथ भी साठ गांठ करके देश के ऊपर जो है राज करने का काम किया। तो तमाम बातों को हम लोगों को समझना है। आज भी हमारे लोग ठगे जा रहे हैं, लेकिन चूंकि उनको एहसास इसलिए नहीं है कि धार्मिक कर्म कांड में इतना जोरदार तरीके से फंसा दिया है कि अब बच्चों के दिमाग को कैसे गुलाम बनाना है, उसके लिए बाल गणेश सीरियल चलाएगा, बाल गणेश है ना, बाल हनुमान, बाल जो है कृष्ण। अब उसके बच्चों में वायरस भरेगा। अब छोटा बच्चा है, उसके दिमाग में वायरस भरा जा रहा है, वहीं से उसके दिमाग में वायरस भरेगा। महिलाओं का जो है क्या वायरस है भाई, तीज करना है, त्यौहार करना है, तमाम चीजें उसको लगा दिया, तुम उसी में उलझे रहो। अपने बेटा बेटी को क्या सिखा रहा है वो अपना बेटा, उसका बेटा बेटी छठ नहीं करने जाएगा, उसका बेटे बेटी तीज त्यौहार और जो है से एकादशी नहीं करेगा। वो क्या करेगा, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने जाएगा और वहां से पढ़ करके डीएम, कलेक्टर, एसपी और डॉक्टर बनकर आएगा। जब यहाँ आएगा ना तो आप जब इलाज करवाने जाइएगा तो वो ये नहीं सोचेगा ये मेरा जो है से क्या बोलते हैं उसको, जजमान है ना, ये मेरा जजमान है तो इसको 30,000 की जगह 3,000 में ऑपरेशन कर दे रहे हैं। क्योंकि ऑपरेशन में कोई खर्चा नहीं है, 20 रुपए की दवाई लेगा और उसी में वो करेगा, लेकिन 30,000 उसका फीस हो गया, ठीक ना। तो वो ये नहीं सोचेगा कि भाई जजमान है तो भाई हम डॉक्टर हैं तो हम इसको 30 रुपया में क्यों नहीं इलाज करते हैं। वो 30,000 आपसे लेगा और आपको देना पड़ेगा। उसी पैसा से वो धनी बनेगा, ताकतवर बनेगा और अंत में आपकी को शोषण करेगा। आपको जो है आरती लगाते हैं, आप जो है पूजा पाठ के नाम पर उसको करोड़ों रुपया, पूरे देश का हजारों लाखों करोड़ उसको दे रहे हैं और उसी पैसा से चुनाव लड़ेगा, विधायक, सांसद, एमपी बनेगा, संसद में जाएगा, कानून बनाएगा और कानून बना करके हमारे लोगों को गुलाम बनाएगा। ये तमाम प्रोसेस है। हम नहीं इसके लिए लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे हैं कि हमारा बेटा जो है से हम विदेश पढ़ने हम भेजेंगे उसको। हम सोच रहे हैं, हमारे पिताजी 20 साल से एक संस्था में जुड़े, सदगुरु सदाफल देव के संस्था में। तो हम पिताजी से पूछे भाई उनका बेटा कहाँ पढ़ता है, उनका बेटा लंदन पढ़ता था। हमने आपका बेटा कहाँ पढ़ता है, तो प्राइमरी विद्यालय में पढ़ता है। आपका बेटा प्राइमरी विद्यालय में पढ़ रहा है और वो कहाँ पढ़ रहा है, लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। अब भाई उसका बेटा लंदन यूनिवर्सिटी से आएगा, वहाँ बैठेगा तो कहेगा अरे ये तो एक भगवान है, ये थे दूसर का भगवान लंदन से पढ़कर आएगा, वो तो एकदम स्वर्ग में सीढ़ी लगा देगा। जब बेटा उनका पैदा हुआ ना, तभी से वो लोगों को बताने लगे, अपने चेला लोग को, कि ये जो है स्वर्ग में सीढ़ी लगाएगा। अब डायरेक्ट सीढ़ी पर चढ़ के चल जाना है, अब कोई दिक्कत नहीं है। पहले वो दिक्कत हो रहा था, डायरेक्ट सीढ़ी लगाएगा। इन लोग हर एक प्रत्येक दिन पूरा फैमिली पूजा करता था हमारे यहाँ, और आरती में प्रत्येक दिन 5 रुपया 4 रुपया हो जाता था। महीने का 100-150 रुपया होता था, उसका आदमी आता था, तहसील कर लेकर जाता था। तो इस तरह से हमारा समाज को इतना बारीकी से एकदम गुलाम बना कर रखा है कि तमाम हमारे लोग उसी में उलझ करके हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों को या ब्राह्मण को मजबूत कर रहे हैं, ताकतवर बना रहे हैं, और वो लोग फिर से घूम करके हमारे ही ऊपर शोषण और अत्याचार करता है, और हमारे पास इतना ताकत नहीं रहता है कि हम उसका विरोध कर सकें। तो आज शोक संतप्त तमाम परिवार हैं, हम लोग आपके साथ हैं, हम साथ हैं आपके। और आज हमारे घर में भी इस तरह की व्यवस्था समाप्त हो गई है। अब मानववादी सोच डेवलप हो रहा है, अंकुर फूट चुका है। तो हर घर में जब इस तरह की बात, जब समझ पैदा होगा तो धीरे धीरे अंकुर फूटेगा, और अंकुर फूटेगा तो हमको समझ में आएगा। क्योंकि कल तक हमारे लोगों को शिक्षा से वंचित करके रखा था, आज हम लोग पढ़ने लगे, कल पढ़ने से वंचित रखा, तब तो एकलव्य का अंगूठा काट लिया था। तो तमाम बातें हैं और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें कहेंगे। हम आग्रह करेंगे कि तमाम लोग शोक परिवार, जो संतप्त परिवार हैं, आप लोग ढाढ़स के साथ में जो हमारा जो नित्य प्रतिदिन का कार्य है उसमें लग जाएं, जुट जाएं। और ये जो जीवन और मरण का जो काम है, ये सृष्टि का चक्र है और हमेशा चलते रहता है, हर लोगों के साथ में ऐसा होता है। तो इसको ज़्यादा गहराई से नहीं लेकर के और अपने नित्य प्रतिदिन का जो काम है उसमें लगे, अपने बाल बच्चों को शिक्षा दें और उनको शिक्षित बना करके देश का भविष्य है उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इतना ही कहकर अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय जय। इसको पढ़ करके और 2 मिनट का मौन रख करके सभा की समाप्ति कर दी जाएगी। इसको पढ़ के सुना देना, उसके बाद हाँ आप वोट के दीजिएगा, हम पढ़ देंगे। आज सभी लोग हमारे
तमाम भारत के मूल निवासी बहुजन साथी, महिला एवं पुरुष बच्चे तपेश्वरी जी के शोक सभा में उपस्थित पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और मानववादी विचारधारा के लोग और मानववादी संगठन में जितने भी काम कर रहे हैं, मंच पर तो बहुत लोग अपने आप को बोलते हैं। मैं मंच का वक्ता नहीं हूँ, लेकिन जमीन का वक्ता जरूर हूँ। जो मंच पर वक्ता बोलते हैं, मैं जरूर उनको LHS और RHS से सिद्ध करता हूँ। वैसे लोगों, मानववादी विचारधारा चलाने वाले लोगों से एक आग्रह है कि अभी तक जितना मुझे एज हुआ है, बामसेप में भी मैं काम करता हूँ, तो एक औरंगाबाद में जो मानववादी विचारधारा का सही उपयोग करने वाले कठहरुआ में एक संतोष कुमार जी हैं, जो अभी तक मैंने 15 वर्ष से भी मैंने काम कर रहा हूँ मानववादी विचारधारा। वहाँ जाने के बाद बिल्कुल मैं क पढ़ रहा हूँ। तो आप तमाम अभी औरंगाबाद में हम लोगों ने मिशन चला रहे हैं कि कठहरुआ में आकर भारत का संविधान वो पढ़ा रहे हैं। 2 मिनट और ज़्यादा नहीं, समाप्त कर रहे हैं। तो वहाँ आकर भारत का संविधान पूरी तरह वो पढ़ा रहे हैं और हम सभी वहाँ पर शिक्षक लगभग 50 जा रहे हैं। 6:30 से 9:30 तक पढ़ रहे हैं। शाम में बच्चे LKG से लेकर 0 प्ले धूरी में खेलने वाले बच्चे भी वहाँ पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम लोग का मंच से काम चलने वाला नहीं है। पूरा भारत का संविधान लिखने में 2